नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कल एक आदेश जारी किया गया जिसमें एनआईओएस से डीएलईडी करने वाले अभ्यर्थी अब मान्य नहीं होंगे। आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का जब एग्जाम होने थे उससे पहले 1 to 5 के लिए बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया और अब बीपीएससी टीआरई 2.0 का जब एग्जाम होने को है उससे पहले एनआईओएस से डीएलईडी करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के सुप्रसिद्ध वकील शिवनंदन भारती। शिवनंदन जी, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है इस पर बहुत सारे जो छठे चरण में और बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो अभ्यर्थी एग्जाम देकर के नियुक्तियां पा लिए हैं वो काफी घबराए हुए हैं कि अब आगे क्या होगा। लीगल टर्म बताइए। देखिए, बहुत अच्छा बात है। ये जो पूरे संदर्भ को समझेंगे तो मूल रूप से ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट के लास्ट कॉपी में आखिर ये जजमेंट क्या है, इसके क्या मायने हैं, बिहार में जो जिनका नियुक्ति हो गया है एनओएस वाले के आधार पर उन लोगों पर क्या प्रभाव करेगा या भविष्य में आने वाले लोगों पर रोकेगी या विभिन्न तरह का चीज़ों का लोग खुल के समझना चाह रहे हैं। तो ये इस पे आप सबसे पहले ये बात समझिए, मूल रूप से बिना समय गवाए मैं बता दूं कि ये जजमेंट जो है उत्तराखंड में के आदेश के विरुद्ध में ये जो है आया है। सो ये जो भी ये ऑर्डर का जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो उत्तराखंड पे लागू होता है, ना कि बिहार पर। बिहार का जिक्र है, लेकिन बिहार के बारे में वो जो है सो बिल्कुल शांत है, चुप है। वो उन्होंने स्पीकिंग ऑर्डर नहीं पास किया कि कहीं भी इस तरह का है तो उसको निरस्त करते हैं, क्योंकि वो चैलेंज ही किया गया था वो उत्तराखंड के आदेश को। तो उत्तराखंड का देखिए यहाँ पर, अब मैं चाहूँगा कि कैमरामैन आपको दिखाएं जजमेंट का वो इम्पोर्टेंट पारा मैं पढ़ देता हूँ और उसके मायने क्या है वो समझिए। इसमें कहा है कि द इम्प्यून जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 14 सितंबर 2022 passed by the High Court of Uttarakhand at नैनीताल is quashed and set aside। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नैनीताल में जो हाई कोर्ट है उत्तराखंड का, उनके द्वारा जो एक जजमेंट दिया गया था 14 सितंबर 2022 को, उसको उन्होंने सेट असाइड किया। अब इसके बाद तहलका मचने लगा, यानी कि इस ये क्या ऑर्डर था, क्या वो जजमेंट था। उसमें ये कहा गया था कि एनओएस से जो डीएलएड धारी हैं उनको जो है सो टीचर बनने के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए योग्य नहीं है। अब ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा इसका कंसेप्ट कहाँ आया, कहाँ त्रुटि हुई और बिहार के संदर्भ में क्यों इसको जोड़ के देखा जा रहा है। तो इसके इतिहास को आप समझिएगा 2 लाइन में। तो ये है कि देखिए, सबसे पहले हुआ क्या कि जो ये विवाद कहिए या इशू कहिए, इशू उठना उससे हो गया कि 2009 में शिक्षा का अधिकार आया। तो शिक्षा का अधिकार आया तो उसमें बोला गया कि 14 वर्ष तक के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उसको मिलनी चाहिए। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में दिया कि टीचर जो है सो बहुत ही माने जो भी शिक्षक होंगे वो शिक्षक आपको योग्य होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें होने लगी। तो 2009 से पहले जो लोग थे वो भी पहले भी शिक्षक थे। जैसे इससे पहले बिहार में कैसे शिक्षकों की नियुक्ति होती थी, तो पंचायत में वो शिक्षा मित्र हुए, शिक्षा मित्र के बाद जो है सो पंचायत शिक्षक हुए, पंचायत शिक्षक के बाद अभी जो है सो नियोजित शिक्षक हुए, और नियोजित शिक्षक के बाद अभी जो बिहार बीपीएससी के द्वारा ये देखिए, जब शिक्षा मित्र की जब बहाली हुई थी उस टाइम में कैसे हुआ था, मार्क बेसिस पर इंटर मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन का मार्क्स निकाला, जिनको था उनको हाईएस्ट को ले लिया। उस टाइम में ट्रेनिंग वाले का कोई खास ये था नहीं, उसको वरीयता दी गई थी लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन 2000 में जब शिक्षा का अधिकार आया तो बोला कि नहीं, जो गुणवत्तापूर्ण है, यानी कि ट्रेंड शिक्षक ही जो ट्रेनिंग लिए हो बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे तब गुणवत्तापूर्ण शिक्षाएं मिलेंगी। उसी के लाइट में जो है सो ये एक कानून बन गया कि ट्रेंड जो व्यक्ति हैं, चाहे वो बीएड हो डीएलएड हो, वही व्यक्ति शिक्षक बनने योग्य है, अदरवाइज नहीं। तो मामला तब ये उठा कि भाई जो इससे पहले यदि कोई शिक्षक हैं जो ऑलरेडी नौकरी में है और ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, तो उनके लिए क्या प्रावधान होना चाहिए। तो उन्हीं के लिए विशेष प्रावधान किया गया कि देखिए, उनके लिए एक जो है सो एक ओपन एनओएस जिसको कहते हैं, वो व्यवस्था की गई कि उन लोगों के लिए जो है डिप्लोमा कोर्स करके वो कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी ये नियम बना, और नियम में ये कहा गया कि जो शिक्षक हैं उनके लिए एक व्यवस्था की गई कि आप एनओएस के माध्यम से आप बीएड का
सॉरी डीएलएड का कोर्स कर लीजिए। और लेकिन उसमें चूँकि 5 साल में कंपल्सरी था करना और फिर ऑर्डर सब निकलने में टाइम लग गया था, 2017 में संशोधन हुआ, तो 5 महीना वैसे भी निकल गया था, तो इसीलिए 18 महीने का कोर्स कर दिया, जो 2 साल का कोर्स है, तो एनओएस के माध्यम से वही हुआ। बहुत अच्छा ये सब चलता रहा। अब इसमें क्या है, फिर जो टेक्निकल बात फँसी कि अब जो बिहार में जो वैकेंसी आई, तो वो बोले कि एनओएस से जो भी डीएलएड धारी है, वही वो जो है सो शिक्षक, तो वो तो उनको तो करने दिया। अब इधर से उसके मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एनओएस से बहुत लोग जो डीएलएड कर लिए, वो लोग बोले कि हमको भरने दीजिए, तो विभाग ने कहा कि आप नहीं कर सकते नहीं कर ऐसा, क्योंकि ये तो जो ऑलरेडी शिक्षक थे उनके लिए एक प्रावधान किया था, हम्म, जो नौकरी में है, टीचर हैं। आप आउटसाइडर माने फ्रेशर्स के लिए वो नहीं है, और वो बाहर से जो प्राइवेट टीचर हैं उन लोगों के लिए लागू नहीं होता, ऐसा उन्होंने कहा। तो सुप्रीम यहाँ हाई कोर्ट में वो अभ्यर्थी लोगों ने केस किया, पटना हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए ऐसा है कि दोनों को इक्वल फुटिंग पर माना गया, कि डीएलएड वाले जो 18 महीने का एनओएस से कहे हैं वो, और जो 2 साल का कोर्स है 24 महीने का, वो बोला कि भाई इक्वल है, उनको भी उतना ज्ञान हो गया, जो चीज़ उनको 24 महीना में पढ़ना था वो 18 महीना में पढ़ लिए, तो जब इनको आप मान रहे हैं एलिजिबल, तो इनको आप क्यों नहीं मानिएगा, इनको भी फॉर्म भराइए। आदेश आया, इसी आदेश के आलोक में जो है सो ये लोग फिर फॉर्म भरे, ये लोग नौकरी में आ गए। यहाँ पर वो जो है एनसीटी इसको चैलेंज नहीं की, जिनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, यहाँ पर ये चुप बैठ गए। इसी पैटर्न पर फिर उत्तराखंड में यही सेम सिचुएशन आया, तो वहाँ का भी विद्यार्थी बोला कि हमको मौका मिलना चाहिए, तो उनको भी जो है सो बाद में वहाँ के हाई कोर्ट ने, उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के जजमेंट को आधार मानते हुए कि वहाँ पर डिसीजन हुआ, तो इनको भी मौका दीजिए, करने दिया। वहाँ उसमें क्या हुआ कि उस जजमेंट के खिलाफ, वो उत्तराखंड के जजमेंट के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो व्यवस्थाएं केवल की गई थी नियोजित शिक्षकों के लिए, या जो शिक्षक हैं ऑलरेडी उन लोगों की जो सर्विस में उन लोगों के लिए, इन लोगों के लिए नहीं था, इसीलिए आप एलिजिबल नहीं है। और इसीलिए उसके वो जो उत्तराखंड का जो जजमेंट था उनको उन्होंने क्वैश कर दिया, सेट असाइड कर दिया। तो डायरेक्ट यदि प्रभाव की बात की जाए, तो वो चैलेंज कहाँ का किया गया, उत्तराखंड के लिए। बिल्कुल। तो अभी वर्तमान परिस्थिति में ये लड़ाई बिटवीन, माने ये जो मामला जो अफेक्टेड हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट से उत्तराखंड अफेक्टेड हो रहा है डायरेक्ट वे में। इनडायरेक्टली लोगों को लगता है कि ये ऑर्डर का जिक्र है भी, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। खुल के 3-4 जगह वो जजमेंट में जिक्र है कि बिहार में ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो क्या करना चाहिए था, क्या है, उस पर जाइए, जो होना क्या चाहिए उस पर लॉ नहीं चलता है। तो इस पर इन्होंने क्लियर, जैसे उन्होंने कहा कि जजमेंट डेटेड सो एंड सो को सेट असाइड किया, बिहार के संदर्भ में वो साइलेंट है, चुप है। सुप्रीम कोर्ट उन्होंने क्लियर कर चुकी, इनका चैलेंज ही नहीं कोई ऑर्डर था। तो ऐसे लिए इसीलिए डायरेक्ट इसका मतलब ये निकलता है वर्तमान परिस्थिति में कि जो बिहार से जो किए हैं उन लोगों पर कोई खतरा जो है, माने इस जजमेंट से डायरेक्ट वो सेट असाइड नहीं हुआ। हाँ, संदेह के बादल जरूर आ गए हैं। अब कोई इस जजमेंट को आधार बनाकर हाई कोर्ट में यदि वो करेंगे, और एक केस है भी एक संघ के द्वारा जो किया गया है, तो वो लोग जो बीएड का ही 2 ग्रुप हो गया, एक जो है सो एनओएस से नहीं किए हैं वो, और एक जो है सो एनओएस से किए हैं वो, 2 ग्रुप है। तो जो एनओएस से नहीं किए हैं, जो 2 साल का कोर्स 24 महीने का किया, उनको लगता है कि भाई ये लोग हट जाएंगे तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो उन लोगों ने यहाँ पर वो चैलेंज किया था हाई कोर्ट में। वो केस में अब जब सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट का आधार बना के कहेगा कि इसको आप कैश कीजिए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड को किया है तो आपके भी जजमेंट को ये होना चाहिए। तो यहाँ पर एक संभावना खतरे के बादल है, यदि वो केस होगा तो ये एक संभावना है कि एक वीक पॉइंट हो गया एनओएस के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी वर्तमान परिस्थिति में एनओएस हटा है। अब एक इस पूरे संदर्भ को जब आप देखेंगे तो एक प्रश्न जो लाजमी है, जो सभी लोग जानना चाह रहे हैं, वो ये चीज़ है कि क्या अभी के परिप्रेक्ष्य में बिहार में जो अभी एग्ज़ाम लिया जा रहा है बीपीएससी के द्वारा TRE-2, क्या उसको पोस्टपोन करना चाहिए? क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो एनओएस से भी डीएलएड हैं। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को निकालने के लिए तो अब ये होना चाहिए, एग्जाम को पोस्टपोन करके इस संदर्भ में क्या होना चाहिए, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, उसको समझना चाहिए। तो ये बात एक तर्कसंगत है कि उस जजमेंट के अवलोकन में एनसीईआरटी का जो भी चीज़ है और बिहार सरकार का नोटिफिकेशन और विज्ञापन, ये तीनों में एक रिव्यू देना चाहिए कि आखिर वो विद्यार्थी को, यदि आप एनओएस जो कि से डीएलएड है, उसको जब आप रिजल्ट ही नहीं देंगे तो उनको एग्ज़ाम लेने की क्या ज़रूरत है, और एग्ज़ाम नहीं लेंगे तो उनको कंपटीशन में भीड़ बढ़ाने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसे परिस्थिति में उनको अभी इस पर विचार करने के लिए भी, इतना जल्दी जो एग्ज़ाम ले रहे हैं वो ना लेके उस पर विचार कर लेते तो ज़्यादा अच्छा था। क्योंकि इसी तरीके से हुआ था
बीएड वाले जब बाहर हुए थे, डीएलएड वालों ने किया था, तो हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में हमने कहा भी था कि ये उचित यही है, लेकिन उन्होंने कहा एग्जाम हम लेंगे, रिजल्ट नहीं देंगे। तो आयोग अपना जो उस पर विचार करे, लेकिन उससे क्या होगा ना कि कंपटीशन जो है कॉम्पिटेंट लोगों के बीच में होगा। अभी कंपटीशन इनकम्पिटेंट लोग भी आ जाएंगे, बिल्कुल। तो वो एक साइकोलॉजिकली लोगों को प्रेशर बनता है, बहुत चीज़ छांटने में भी दिक्कत होता है, टाइम टेकिंग होगा। तो अब आयोग का अपना एक डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो क्या करते हैं। तो यही मूल मुद्दा है जो लोग जानना चाह रहे हैं। एनओएस के बाद जो एक भूचाल सी मच गई है, उन छात्रों में जो नौकरी में ऑलरेडी जो हैं, उनके संबंध में समझिए कि अभी क्लियर कट जजमेंट नहीं है। हालांकि उसमें 2022 का ये जजमेंट है, वो नोटिफिकेशन बहुत पहले का चैलेंज था, तो उत्तराखंड में तो ये है। लेकिन जब वो आएगा तो प्रीवियसली जितने लोग सर्विस में एनओएस के में हैं अभी, उन लोगों पर खतरा तो जरूर आ गया है, संदेह के बादल मंडराने लगे हैं। लेकिन अभी इसका मतलब बादल है, बारिश नहीं हो रही है, कहने का मतलब वो समझिए। यानी आपने कि कहा कि हाई कोर्ट में जो है अपील दायर किया जा चुका है, हाँ, जो अभी पेंडिंग है, पेंडिंग है। उस पर अगर भी सुनवाई अब हो अगर सकती है। सुनवाई होती है तो क्या नियोजित शिक्षक जो छठे चरण में नियुक्त किए गए हैं या बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो नियुक्त कर किए जा चुके हैं, क्या इन लोगों का जॉब जो है वो जा सकती है? यहाँ 2 ग्राउंड है। देखिए उन लोगों के बचाव का, देखिए अटैकिंग मूड में तो है कि भाई उसको हटाइए, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन उसके डिफेंसिव ग्राउंड यदि लेंगे तो ये एक आधार बन सकता है कि चूँकि ये व्यवस्था है किन के लिए, कि जो सर्विस में जो था, उनके लिए आपने एक विशेष प्रावधान किया कि आप एनओएस से भी डीएलएड करके आइए, आपको दे देंगे। तो ये नियम बनने से पहले ये लोग आ गए, बिल्कुल। जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च डिसीजन अब आया। बिल्कुल। तो अब जब आया तो अब इन लोगों के लिए, जब वो जो ऑलरेडी वो लोग सर्विस में आ गए थे तो उन लोगों के लिए व्यवस्था थी, तो इन लोगों के लिए व्यवस्था रहने दीजिए जो नौकरी में है। अब आगे की जो बातें होंगी उन वैकेंसी पर ये लागू नहीं होना चाहिए। तो ये रेट्रोस्पेक्शन की पूर्व के नियोजन पर प्रभावित ना किया जाए तो ज़्यादा अच्छा, चूँकि वो डिग्री तो होल्डर हो गए। तो अब इसी की टेक्निकलिटीज़ है बिहार के संदर्भ में। तो अब देखना होगा कि बहस के दौरान जज साहब किन के दलील से कन्विंस होते हैं, किस में क्या होता है, वो तो कोर्ट के मूड पर निर्भर करता है, और तथ्य कैसे आप प्रस्तुत करते हैं उस पर निर्भर करता है। अभी अगर बात की जाए तो पूरे बिहार के जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं काफ़ी घबराए हुए हैं, खास करके एनआईएस वाले, कि आखिर अब मेरा क्या होगा। बहुत लोग जानकारी लेना चाह रहे हैं कि शिवानंद भारती जी से संपर्क करिए कि क्या होगा, लीगल प्रोसीजर बताइए हमें। तो क्या लगता है कि अगर नियुक्तियाँ जो है उस अपील दायर किया जा चुका है जो अभी पोस्टपोन्ड है, अगर उसकी सुनवाई की जाती है और अगर उन लोगों के पक्ष में आएगा, यानी जो एनआईएस डीएलएडी के अगेंस्ट में अपील दायर किए हैं उनके पक्ष में आएगा, तो क्या इनकी नौकरियां जा सकती है या बचाव के लिए भी कोई अभी काल्पनिक बात का आंसर देने से बच्चों को बेवजह टेंशन होगा। अभी आप जो जजमेंट है, जजमेंट बहुत चीज़ पर निर्भर करता है। खतरा है इसमें, नो डाउट, लेकिन वो हार ही जाएंगे, नौकरी से निकल ही जाएंगे, ऐसी कोई क्लियर कट इसमें बिहार के संदर्भ में नहीं है। ये चीज़ को चैलेंज वो बोले हैं। देखिए वो जजमेंट की कॉपी में उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने, कि वो हैरत है कि चैलेंज क्यों नहीं किया बिहार के संदर्भ में। बोले कि गलत है, हाई कोर्ट का जजमेंट गलत था, लेकिन गलत था तो आप चैलेंज कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में नहीं किए तो वही रह गया। तो इसीलिए उन्होंने सरप्राइजिंग माने आश्चर्यचकित हुए हैं। देखिए, वी फाइंड दैट द हाई कोर्ट ऑफ पटना हैज टोटली इरर्ड इन नॉट गिविंग इफेक्ट टू द स्टैंड ऑफ एनसीटी। ठीक है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वी फेल टू अंडरस्टैंड एज to why NCT did not challenge the said order when it specific stand that the said 18-month course was only for in service candidate and not applicable to fresh ones who was rejected by the high court। उन्होंने कहा कि हमको माने अपना हैरत देते हैं कि समझ में नहीं आया कि आखिर क्यों नहीं गया, जाना चाहिए। नहीं कहते कि हमको समझ में नहीं आया, तो वही कहा कि एक समझिए कि एक तरीके से वो डांटने वाली भाषा हो जाती है। इसको देखिएगा कि आपको इतना जाना चाहिए था, जब आप क्लियर हैं तो आपको जाना चाहिए था, एनसीटी को जाना चाहिए था, वो नहीं गए, उसी पर उन्होंने क्वेश्चन मार्क वहाँ पर लगाया है। इसके मायने यही निकलते हैं। तो जब गए नहीं तो हर चीज़ की इस पर क्या हुआ, इस डिसीजन के बाद जब हाई कोर्ट के डिसीजन को लोग सर्वोच्च मानता है, तो बच्चे यदि इसमें आके उसके बाद वो डीएलएड कोर्स कर लिए और सर्विस में भी आ गए तो उनको तो इफेक्ट नहीं होना चाहिए कायदे से। तो ये सब तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो इसीलिए बिहार अभी अक्षुण्य है। अभी के परिस्थिति में बिहार पर जो है सो अक्षुण्य है, क्योंकि ये क्लियर कट आदेश प्रभावित कर रहा है। उत्तराखंड के जुरिडिक्शन में, बिहार के जुरिडिक्शन में ये नहीं दिया गया है, तो ये है। लेकिन उसके स्कोप यहाँ पर भी बनने की संभावना है, क्योंकि एक पैटर्न जब बन जाता है तो वही पैटर्न से यहाँ, जैसे बिहार में जीता तो उत्तराखंड में जीत गया। अब लेकिन उत्तराखंड सुप्रीम कोर्ट में हार गया तो बिहार में भी यदि कोई जाएगा तो हारने की संभावना प्रबल है। तो वो जाएंगे, क्या होता है उस परिस्थिति को देखा जाएगा। फिलहाल यही चीज़ है लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए।
ये थे हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के सुप्रसिद्ध वकील शिवनंदन भारती, जिन्होंने सीधे तौर पे क्लियर कर दिया है कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो एनआईओएस से डीएलईडी करने वाले अभ्यर्थी नियुक्त हो चुके हैं या छठे चरण में जो नियुक्तियां पा चुके हैं, उन्हें घबराने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो फैसला दिया गया है वो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था उसके आलोक में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया है। अब बिहार को लेकर के ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो जो भी नियुक्तियां पा चुके हैं बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में या छठे चरण में, उन्हें घबराने की अभी जरूरत नहीं है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।